दोस्तों 2014 में केंद्र में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस और धीरे धीरे करके सभी राज्यों से भी सत्ता खो चुकी कांग्रेस को कब अकल आएगी और इनके नेताओं को भी कब अकल आएगी। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव चर्चा में है और कल मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहां पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया। और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देंगे और साथ में उन्होंने कहा कि हम पीएफआई जैसे जिहादी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। पीएफआई का मतलब है यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक इस्लामिक जिहादी संगठन है और इस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अब बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से तुलना बजरंग दल के साथ तुलना क्यों की गई, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से क्यों की गई है। कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उनको अकल नहीं है या बोलने की उनमें कला खत्म हो चुकी है, या फिर ऐसे कोई नेता नहीं है जो दूरदृष्टि से सोच सकें कि इन शब्दों को बोलने से, ऐसे विचारों को व्यक्त करने से हमारे चुनावी नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने कही, यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया। मुख्य रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र कांग्रेस के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देंगे और बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठन से उन्होंने की। मैं यहां पर आपको बता देना चाह रहा हूं, पीएफआई जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रकार का आतंकी संगठन आप इसे कह सकते हैं। ये संगठन भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता था और पीएफआई संगठन भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था और भारत में शरिया कानून को लागू करना चाहता था। यानी कि पीएफआई भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर के भारत को इस्लामिक देश बनाकर शरिया लागू करने के केवल सपने ही नहीं देख रहा था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भी काम कर रहा था। और इस पीएफआई संगठन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है। केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में प्रतिबंध लगा करके रखा है। पहले से ही जो आतंकी संगठन प्रतिबंधित है उसको और कैसे कर्नाटक में जाकर के कांग्रेस प्रतिबंधित करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है किसी भी प्रकार से। और दूसरी बात कि बजरंग दल की तुलना उन्होंने पीएफआई से क्यों की। इतनी नफरत बजरंग दल से या हिंदूवादी संगठनों से कांग्रेस को क्यों है? क्यों कांग्रेस आजादी के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है? उनको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि भारत का संविधान क्या कहता है और उन्हें ही नहीं, भारत के सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि भारत का संविधान कहता क्या है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से रहने की अनुमति है, समान रूप से जीवन यापन और अपने धार्मिक कार्यों के या अनुरूप रहने का यहाँ पर उनको अनुमति है, जीवन यापन करने की अनुमति है। तो ये जो सरकार चलाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो वो अपने नीतियों में सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से नीति लागू करेंगे। तो इनको इतनी बात समझ में नहीं आती कि हम एक निरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमको एक तटस्थ बने रहना है और अपनी भाषा में जो बातें हम करेंगे उसमें न्यूट्रल बने रहना है, ना कि हमको किसी धर्म विशेष के पक्ष में जाना है और धर्म विशेष के संगठनों के खिलाफ में जाना है। इतनी बात इनको समझ में नहीं आती। आज़ादी के बाद से ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, इसमें उनको थोड़ा सा अकल लगा करके सोचने की जरूरत है। और बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं वो कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ही क्यों प्रतिबंधित करना चाह रहे हैं वो? उनकी सरकार तो अभी छत्तीसगढ़ में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, पहले से ही कांग्रेस की वहां पर सरकार है। तो वहां पर आपने बजरंग दल को अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? क्या आपको कर्नाटक में ही बजरंग दल को प्रतिबंधित करना है और वहीं पर करना है? तो ऐसा क्यों है, इसको भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर देते। आपने स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा
राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने भी कई बार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की बात करी है अपने भाषणों में और अपने विचारों में उन्होंने व्यक्त की है। एक बार उन्होंने अमेरिकी राजनयिक से चर्चा करते हुए लश्कर और जैश सरीखे खूंखार आतंकी संगठनों से अधिक खतरनाक हिंदूवादी संगठनों को बताया था। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम आपने सुना होगा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का भी नाम आपने सुना होगा। ये पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन है और भारत में अशांति फैलाने का काम ये संगठन करते हैं, चाहे वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे या भारत के किसी भी भू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन, इन आतंकवादी संगठनों से भी अधिक खतरनाक हिंदूवादी संगठनों को बताया था राहुल गांधी ने। यानी कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जो नीतियां शुरू से रही है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक निरपेक्ष और एक दुर्भावना व्यवहार से देखा है। इसी के चलते उन्होंने सत्ता गंवाई 2014 में, लेकिन फिर भी अभी तक उनके दिमाग में भेजे में अकल नहीं आ रही है और धीरे धीरे करके सभी राज्यों से भी सत्ता खोते जा रहे हैं, फिर भी उनको बात समझ में नहीं आ रही है। और उनको समझना चाहिए पहले तो कि भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है नहीं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। तो आप यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के पक्ष में अपने विचारों को और अपनी नीतियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में कह दिया है कि हम बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा करते हैं और साथ ही साथ अब इस घोषणा से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सीधा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। इसकी भी परवाह कांग्रेस ने नहीं की। थोड़ा सा भी अकल अगर लगाते, इस प्रकार का भाषण नहीं देते, तो आज उनको नुकसान नहीं झेलना पड़ता कर्नाटक में। और जिस प्रकार से ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, वो वास्तविक रूप में सफल रूप में भी सामने आ सकता था परिणाम के रूप में। लेकिन अब इस घोषणा पत्र के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रभावित होगी, पक्का प्रभावित होगी, जरूर प्रभावित होगी। इनके नेताओं में अकल नहीं है। एक तो पहली बात, बोलने का हैपस नहीं है। बोलने का इनमें, जैसे भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहा कर्नाटक चुनाव के रैली के दौरान, अभी 2 दिन पहले। और उनके बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट रूप से नालायक भी कह दिया। तो थोड़ी सी बातों में सज्जनता, व्यवहारिकता और एक ईमानदारिता झलकनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि हैं आप, देश के जन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके शब्दों में भी एक मर्यादा झलकनी चाहिए, एक मर्यादा दिखनी चाहिए। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और आप उस प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रूप से जहरीला सांप कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसे अगर कोई चाटेगा तो वो मर जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसी बात करेंगे आपको शोभा नहीं देता है। और आपके बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी को नालायक कह दिया स्पष्ट रूप से, यानी कि उनको नालायक कह दिया, मतलब कि देश की जनता भी नालायक है जिसने अपने प्रधानमंत्री को चुना, नालायक प्रधानमंत्री को चुना, तो देश की जनता भी नालायक है। थोड़ा सा समझना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और इसी वजह से आज चुनाव आयोग ने फटकार लगाया है आप लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को, और कहा है कि इस प्रकार से जो भाषणबाजी की जा रही है बिना मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना ही चाहिए, एक मर्यादा निर्धारित करना चाहिए कि चुनावी भाषणों में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, आपने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कही, तो इसको मोदी जी ने आड़े हाथों ले लिया। आपने तो बैठे बिठाए प्रधानमंत्री मोदी को
चुनाव जीतने का मुद्दा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको डायरेक्ट रूप से अपने चुनावी कैंपेन में शामिल कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया, अब जय बजरंगबली बोलने वालों को भी ताले में बंद करना चाहती है। हो गया ना आपका खेला बर्बाद। अच्छा खासा आपका चल रहा था ओपिनियन पोल में, पूरा डुबो दिया अपने आप को आपने। कांग्रेस, अकल की कमी है, थोड़ा सा सोचो विचारो, मर्यादाओं में रहो, उसके बाद अपना भाषणबाजी करो और अपना घोषणा पत्र जारी करो। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें आप, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे और वीडियो को पूरा देखा करें। और हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।